चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल समाचार टीवी पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए आज बताते हैं भारत के सबसे बड़े पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में और इसकी इतिहास के बारे में। कैसे भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, कब भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया और क्यों अभी तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए हैं लगातार 2 इलेक्शन से कोई और पार्टियाँ। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत ऐसा कहा जाता है कि साल 1951 में बंगाल के रहने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, लेकिन बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया और उनका मृत्यु अचानक हो गई। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का बागडोर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी भारत के जाने माने चेहरे और सबसे अच्छे वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी के पास आया। उन्होंने साल 1977 तक भारतीय जनसंघ को चलाया। उसके बाद कुछ कारण जनता पार्टी के साथ भारतीय जनसंघ का 1977 में विलय कर दिया गया। उसके बाद साल 1980 में 6 अप्रैल को एक नई पार्टी की गठन घोषणा की गई और उसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया और साथ में लाल कृष्ण आडवाणी भी इस पार्टी के अहम मेंबर थे। शुरुआती दौर में बीजेपी मात्र 2 सीटों पर जीती थी और उस समय बीजेपी के बड़े बड़े नेता हार गए थे, लेकिन 1980 के बाद 1984 में पहला इलेक्शन बीजेपी ने लड़ा था, लेकिन 1989 के इलेक्शन में 78 सीटों के साथ बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी। लेकिन बीजेपी का रुख भारतीय राजनीति में जब मुड़ा जब साल 1992 में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के प्रिय मित्र लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से भारत में पकड़ हो गई थी और फिर साल 1996 में सत्ता का रुख भी चखा, लेकिन बहुमत न होने के कारण फिर से चुनाव हो गया। लेकिन साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 5 सालों तक शासन किया। उसके बाद जब साल 2014 में भाजपा के ऐसा दिन आया कि अभी तक पूरे भारत में भाजपा का ही शासन है। साल 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपने कैंडिडेट घोषित किया और उन्होंने पहली बार में लोकसभा का इलेक्शन जीत लिया और भारत के प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ बन गए। उस समय उनके साथ काम करने के लिए एक और योद्धा था जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के साथ एक और योद्धा थे, वो कोई और नहीं अमित शाह थे। उन्होंने यूपी के 80 में से 73 सीटों पर जीताकर भाजपा के कामयाबी का योगदान दिया और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। फिलहाल वे भारत के गृह मंत्री हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए।